हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, रिस्क दिखाई दे रहे हैं। किसी ऐसे चीज़ के लिए भी रिस्क ले रहे हैं जिसका रिजल्ट शायद आपको पहले से मालूम है। आप अपनी बाउंड्री क्रॉस करते दिखाई दे रहे हैं, अपनी लिमिट्स पुश करते दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ अभी तक आप सोच रहे थे कि ये एथिकल नहीं है या फिर यहाँ पे करने से ये गलत हो जाएगा, उनको बुरा लगेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सब चीज़ों को साइड में रख के आप वो करने वाले हैं जो आपका मन करेगा। यहाँ पे रिस्क लेते दिखाई दे रहे हो सकता है आपको पता है कि वहाँ आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, फिर भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो चीज़ खरीद रहे, फिर भी वो चीज़ बेच रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं आप जो आपको लग रहा है कि शायद पता नहीं फ्यूचर में आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, उस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं है, फिर भी वो डिसीजन ले रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप रिस्क लेते दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज जो सेट बाउंड्रीज है उन्हें इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करने का मन करेगा जो आपको अभी तक बहुत हैवी लगता था, या फिर आपको लगता था कि नहीं ये चीज़ें मेरे बस की नहीं है, या फिर ये चीज़ें करूँगा या करूँगी तो गलत हो जाएगा, या जहाँ भी आपको जो चीज़ लगती थी ना उस चीज़ में आप रिस्क लेते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्राई कीजिएगा ऐसा कोई रिस्क ना लें जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता है, या फिर ज़बरदस्ती आग बंद करके वो डिसीजन ना लें जिसका खामियाजा आपको फ्यूचर में भुगतना पड़े। ठीक है, रिस्क लेना अच्छी बात है, पर ज़बरदस्ती कुछ ऐसा मत कर लीजिएगा जो बाद में आपको रिग्रेट की एनर्जी देगा। कुछ ट्रैवल होने की एनर्जी है। 21 दिन में हो सकता है कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, या किसी लव वन के साथ कहीं घूमने जाने का मन है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी चलते जा नहीं पा रहे हैं, या फिर हो सकता है 21 डेज के भीतर ये प्लान बन जाए। कहीं ना कहीं कोई कोई ना कोई तो है जो आपको सजेशन दे रहा है, या तो प्रपोजल दे रहा है, या आपका मन बहुत है, या कुछ इवेंट है, या कुछ फंक्शन है, फैमिली फंक्शन हो सकता है ये कोई ऑफिशियल फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है, किसी के घर कोई पूजा है, या कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ तो है, या एवं ही कुछ गेट टुगेदर हो रहा है, पर कुछ तो हो रहा है यहाँ पे 21 डेज में, जहाँ आप लोगों से मिलने जुलने वाले हैं, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ट्रैवल दिखाई दे रहा है, आने जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो आपका कोई लव वन, क्लोज वन, या कोई का घनिष्ठ फैमिली मेम्बर है वो कहीं ट्रैवल करने वाला है। वो चीज़ें आ रही है यहाँ पे 21 डेज में जो आपको सुनने मिल सकती हैं। ये आपका बहुत मन है लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, ये वाली बात हो सकती है। कुछ ना ट्रांसफ़र होने की एनर्जी है, प्रमोशन होने की एनर्जी है, नई कंपनी में आप ज्वाइन हो सकते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर कोई आपको ज्वाइन कर रहा है, किसी ना किसी पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, पर्सनल पर्सनल बेसिस पे, प्रोफेशनल बेसिस पे, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ एक कार्मिक साइकिल है जो एंड होता नजर आ रहा है, और कुछ चीज़ आपकी नई शुरुआत होती नजर आ रही है। मतलब कोई चीज़ जो लूप में चल रही थी उस चीज़ का अंत हो रहा है, और लाइफ का कोई नया चैप्टर 21 डेज में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है जिससे आप बहुत हैप्पी हैप्पी फील करने वाले, कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं 21 डेज में। प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, डी पोजिशन मिल सकती है। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ होने वाला है 21 डेज में जिससे आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। कहीं से लौटने की एनर्जी है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ से लौटने का मन करेगा, या फिर हो सकता है आपको अपने पिछले कुछ डेज में, कुछ मंथ में, कुछ ईयर में लौटने की इच्छा हो रही है। कुछ कोई ऐसा पर्सन है जिसकी याद आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, उसके साथ बिताए मोमेंट बहुत याद आ रहे हैं। अब चाह के भी उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, चाह के भी उस यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। ये हो सकता है। फिर ऐसा कोई पर्सन है जो इस दुनिया में नहीं है, उस पर्सन की आपको बहुत याद आ रही है। आप जितना सोच रहे हैं कि अपने दिमाग कहीं और बिजी रखें, मन कहीं और लगाएं, लेकिन बार बार आपको उस पर्सन की याद आ रही है। इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर हो सकता है लास्ट कुछ डेज में, कुछ मंथ में आपने कुछ चीज़ें खोई हैं या कुछ गुमी है, उस चीज़ की याद आ रही है। या तो कोई रिश्ता ऐसा जो पहले जैसा नहीं रह गया, उस रिश्ते की याद आ रही है। या आप अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को मिस कर रहे हैं कि मैं पहले कैसा था, कैसी थी, मेरा एटीट्यूड कैसा था, मैं कैसी थी, मैं पहले अलग तरीके से बिहेव करता था, बिहेव करती थी, अब मैं खुद को खो चुका हूँ, खो चुकी हूँ। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आ रही है। मतलब जो चीज़ अब आपके पास नहीं है ना, उस चीज़ को मिस करते दिखाई दे रहे हो सकता है। कोई सिचुएशन आपके पास नहीं है, कोई पर्सन आपके पास नहीं है, कोई पोजीशन आपके पास नहीं है, या
आप अपनी पुरानी लाइफ को बहुत मिस कर रहे हैं, पुराने बिहेवियर को मिस कर रहे हैं, या पुराना कोई सामान है वो मिस कर रहे हैं, पुरानी जॉब को मिस कर रहे हैं, पुराने घर को मिस कर रहे हैं, पुरानी लाइफ को मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो मिस कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे लौटने की एनर्जी भी दिखाई दे रही, कन्फ्यूजन की स्थिति अगेन आ गई, रिस्क लेते दिखाई दे रहे, ऊपर से कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो ट्राई कीजिएगा जो भी निर्णय आप ले रहे हैं आज, प्रोफेशनल पर्सनल सोच समझ के लीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, ठीक है। भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। भ्रम के कारण आप किसी अच्छे पर्सन को गलत समझ सकते हैं, किसी गलत पर्सन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आज आपको जो भी निर्णय लेना है, चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए, सोच समझ लीजिए, किसी अगर ओपिनियन लेना है तो वो भी ले लीजिए, लेकिन डिसीजन वही लीजिएगा जो आपको सही लगे। किसी से मैनिपुलेट हो गया, किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बाद में आपको रिग्रेट होगा उस चीज़ का, ठीक है। बॉटम डेक में आ रहा है आपके पास किंग ऑफ कप। आप प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, जो आपके आसपास है उन सब चीज़ों में न्याय करते नज़र आ रहे हैं, एक बाउंड्री सेट करते नज़र आ रहे हैं। एक तो आप डे के स्टार्ट में ना कुछ बाउंड्री क्रॉस करते नज़र आ रहे हैं, अपने आप लिमिट पुश करते नज़र आ रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगी, यहाँ पे रिस्क लेना ठीक है, रिस्क लेने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, इस टाइप की फीलिंग, इस टाइप की चीज़ें आ रही। लेकिन आप डे खत्म होते होते एक बाउंड्री बना रहे हैं, ना अपनी फीलिंग किसी को ज़्यादा बता रहे हैं, ना अपनी इमोशन किसी के सामने ज़्यादा शो कर रहे हैं। आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग, आपका गम, आपकी खुशी अपने तक रखते नज़र आ रहे हैं, एक बाउंड्री सेट करते नज़र आ रहे हैं, लोगों को उनकी लिमिट समझाते नज़र आ रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, पर्सनल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। आप न्यायप्रिय नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अगर कोई अपना भी आपके साथ गलत करे, किसी के साथ गलत कर रहा है, तो अपनों के खिलाफ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। आप सही को सही, गलत को गलत बोलेंगे, चाहे आपके रिश्ते सही हो, बिगड़ जाए, अच्छे से रहे, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सही सही है, गलत गलत है। यहाँ पे ये वाली फीलिंग आ रही है। ट्राई कीजिएगा इस एनर्जी में आके अपने रिलेशन ना खराब कर ले, किसी से आर्ग्यूमेंट मत कर ले, ठीक है। आज का पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 12 जून 2025 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ माह, प्रतिपदा तिथि जो दोपहर 2:28 तक है, फिर द्वितीया लग जाएगी। आज मूल नक्षत्र रात को 9:57 से, उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र लग जाएगा। आज शुभ योग एवं शुक्ल योग बन रहे हैं। आज राहु काल दोपहर 2:07 से दोपहर 3:47 तक होगा। आज चंद्रमा धनु राशि में संचार करेंगे। थैंक यू। राधे राधे।